जो मुझे सबसे जो खला है वो खला है रेड बॉल। गौतम गंभीर जो है वो रेड बॉल की कोचिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो बैटिंग में ये कहते हैं कि अगर आप सर बॉल के साथ अराइड है तभी आप शॉट अच्छा एयरक्राफ्ट की जो डील होने वाली है, अगर उस पर आपका टेक क्या है? इंडिया का जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहा है एम का, वो इससे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। डॉक्टर और जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो देश का ताबलिक खराब होता है। हाँ, तो कैसा लगा आपको जब आपने अपनी बुक प्रेजेंट की चेतन भगत सर को? फीलिंग तो अच्छी थी। 2 मिनट की इंटरेक्शन थी। तो अगर हम अब बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो आपको कैसा पार्टनर चाहिए? हम्बल, बहुत ही स्वीट, बहुत ही सेंसिबल पार्टनर चाहिए। So hi and welcome back again Talk with Feel podcast. My name is Shweta and again we are back with Vibhor. This is our episode number 5. So आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अभी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का सीरीज चल रहा है, कुछ उनकी लव लाइफ के बारे में और उनका कैसा एक्सपीरियंस है अपनी बुक को लिखने से लेकर बड़े बड़े राइटर्स को प्रेजेंट करने में। सो हाय विभोर। हेलो श्वेता जी, एंड इट्स an honor to be back on this show। जब भी आप आती हैं तो ये शो में बहुत ही मैं खुद एनर्जाइज फील करता हूँ। Thank you so much। एक एनर्जेटिक होस्ट के साथ एक एनर्जेटिक गेस्ट भी होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का शो बहुत ही एक अलग ही लेवल पे जाए एंड बहुत ही फ्रूटफुल शो हो। एंड लेट्स बिगिन विद अ कन्वर्सेशन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का सीरीज अभी चल ही रहा है, तो होपफुली हम जीत भी सकते हैं आज, राइट? तो आपका क्या ओपिनियन है उसमें? देखिए, आज का जो वनडे मैच चल रहा है रांची में, जो कि इंडिया के सबसे बड़े धुरंधर कप्तान का घर है, महेंद्र सिंह धोनी का घर है, तो उसमें तो कोई सबको सुना नहीं है कि आज हम जीत रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह की बैटिंग विराट कोहली ने दिखाई है, रोहित शर्मा ने दिखाई है, के राहुल ने दिखाई है, तो वो काबिल तारीफ है। 350 रन चेस करना इतना आसान नहीं है, अनलेस अगर कोई अनबिलीवेबल नॉक खेल ले या कोई ऊपर से उन्हें शॉर्ट डाल ले, तो तब हो सकता है कि हम थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर ऑलरेडी हम जीत रहे हैं। जो मुझे सबसे जो खला है वो खला है रेड बॉल। रेड बॉल में हमने जो 2-0 की जो शिकस्त खाई है साउथ अफ्रीका से, वो एक अलार्मिंग साइन है। क्योंकि हमने एक साथ में 2 टेस्ट मैच हार गए, एक न्यूजीलैंड के साथ, एक साउथ अफ्रीका के साथ। न्यूजीलैंड के साथ हम 3-0 हारे थे 2024 में। अब 2025 में हम साउथ अफ्रीका के साथ 2-0 हारे। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर जो है वो रेड बॉल के कोचिंग के लिए सूटेबल नहीं है। गौतम गंभीर रेड बॉल की टीम ऐसे बना रहे हैं जैसे T20 टीम बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि आधा तीतर आधा बटेर वही लोग रेड बॉल में शूट नहीं करते। स्पेशलिस्ट आपको चाहिए होते हैं, मतलब 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और 4 प्रॉपर बॉलर्स। यही होता है हमारा, यही होता है। अब ये जो बात है, जो हमारे जो कुछ बैट्समैन है जिनका मैं नाम नहीं ले चाहूंगा, साई सुदर्शन जैसा है, नीतीश रेड्डी है, वो आईपीएल के प्रोडक्ट्स है। उनकी अगर मतलब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ढंग से नहीं खेली है। साई सुदर्शन की एवरेज 35 अराउंड है अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और उनका जो मैं क्रिकेट फॉर्म देख रहा हूँ वो ये है कि उनका जो लेग साइड की तरफ वो बहुत वीक है। उनका जब वो जो शॉट खेलते हैं उनका सर गिर रहा होता है। तो बैटिंग में ये कहते हैं कि अगर आपका सर बॉल के साथ अराइड है तभी आप शॉट अच्छा नहीं खेलते, और ये शॉर्ट बॉल में दिक्कत बहुत है। तो शॉर्ट बॉल साइडिंग से वो इंग्लैंड में भी एक्सपोज हुए थे और यहाँ पर भी एक्सपोज हुए हैं इस सीरीज में। तो मुझे नहीं लगता भी सजेशन शुड बी कंसीडर्ड फॉर टेस्ट एंड नीतीश रेड्डी को आप कपिल देव या हार्दिक पांड्या माने की जो सोच है वो भी गलत है। क्योंकि नीतीश रेड्डी जहाँ तो मुझे है उस एक सेंचुरी का भूल चाहिए जो मैनमोहन ग्राउंड ने मांगी थी। उस एक सेंचुरी के अलावा नीतीश रेड्डी के क्रेडिट पे कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है। तो नीतीश रेड्डी एंड साई सुदर्शन आर आईपीएल प्रोडक्ट्स फॉर मी। दे हैव टू मैच्योर
then they can then the selectors can think कि उन्हें रेड बॉल क्रिकेट खिला रही है या व्हाइट बॉल क्रिकेट खिला रही है. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ग्रुप साहब है और सेलेक्टर साहब है, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर साहब है, वो अपनी ही तरह से ही दिखा रहे हैं. सेलेक्टर का काम होता है कि अभी जैसे डोमेस्टिक सीरीज चल रहा है हमारा, तो हर एक तो डोमेस्टिक प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नोट डाउन करना ये सेलेक्टर का काम होता है. आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट ने दिल्ली को 65 इयर्स के बाद एक रणजी ट्रॉफी मैच में हराया है. और वहाँ पे ओपनिंग मैच तो थे कामरान इकबाल, उसने सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है एंड बहुत ही अच्छी बैटिंग चली है. एंड एक बॉलर है आकिब नवी, उसने 6 मैचों में 5 बार 5 लिए, 5 या 9 विकेट्स लिए. वो भी तो ऐसे एस्पायरेंट्स है जो ये चाहते हैं कि सिलेक्टर्स उन्हें देखे, उनको इंडियन क्रिकेट के सर्कल में आए. पर अजीत अगरकर का यही है कि जो टीम चल रही है वही टीम चलने दो, तो किसी भी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी. बेसिकली ये मुंबई वर्सेस दिल्ली लॉबी हो गया है कि पहले बॉम्बे वालों की ही बादशाह चल रही थी, अब दिल्ली वालों की चलेगी. गौतम गंभीर कह रहा है कि धोनी और विराट कोहली ने मेरे साथ नाइंसाफी की, अब मेरी बारी है कि मैं अपनी टीम बनाना चाहता हूँ एंड अपने तरीके से टीम चलाना चाहता हूँ, व्हिच इज नॉट राइट. क्योंकि अब टीम इज अ टीम स्पोर्ट. आपको टीम के आपको मैच जीतने के लिए आपको प्ले चाहिए होते हैं. इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक ऑफिस प्रोजेक्ट मिला है, आप किसी टीममेट से बहुत जलती है कि इसका एटीट्यूड कैसे है. वैसे तो आपकी शक्ल से लगता नहीं है कि आप किसी से जलती होंगी, पर मान लीजिए कि आप जलती है तो आप उसके साथ फॉर द सेक ऑफ टीम, फॉर द सेक ऑफ योर मैनेजमेंट आप उस टास्क को पूरा करेंगे ना. ये आप पर्सनलाइजेशन रखेंगी. तो एक्चुअली यही बात है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड में रख रहे हैं. इसी वजह से टीम इंडिया का ये हालत हो गया. हम देखते थे कि हमारे जो बैट्समैन थे वो स्पिन को जब खेलते थे वो फीट मूवमेंट बहुत करते थे, मतलब क्रीज से बाहर निकलते थे ताकि स्पिनर मजबूर हो कि अपनी लाइन चेंज करे. वो आपको छोटा डाले या आपको जैसा करे, चल के शॉट्स खेलते थे. पर किसी की फीट मूवमेंट ही नहीं है. एंड बॉलर्स भी, मैंने तो सेकंड टेस्ट मैच में देखा था कि कुलदीप यादव बॉल कर रहे हैं और स्टम्पिंग में बोला कि ये विकेट तो सड़क थी. मतलब आपके बैट्समैन चाहते हैं कि विकेट रोड टाइप हो जिसमें बॉलर से पूछ रहा हो, बॉलर चाहते हैं कि गड्ढे वाले विकेट हो, रैक टर्नर्स हो. तो आप तो वो सोच बन गई, तो आप कैसे टेनिस क्रिकेट में प्रोग्रेस करेंगे. ये एक मेन इशू है. तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी जो गौतम गंभीर है जो टीम चला रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे. कहीं ना कहीं वो दिल्ली मुंबई वाला जो कॉन्सेप्ट अपनेगा अच्छी तरह से चला नहीं पा रहे. मतलब गौतम गंभीर इज वेरी कंफ्यूज कौन से प्लेयर्स को आगे ला, कौन से प्लेयर्स को खिला रहे हैं. वो अपनी मनमानी करते जा रहे हैं. और एक होता है कि इनएक्सपीरियंस, एक होता है कि मान लेना कि मैं कोचिंग नहीं कर सकता. वो एक्सेप्टेंस गौतम गंभीर में नहीं है. यही एक अलमिया है जो जिसकी वजह से हम 2 टेस्ट सीरीज हार गए हैं एक साल में. एंड इसके बाद आपका न्यूजीलैंड का टूर है. न्यूजीलैंड टूर में 2 टेस्ट मैच होंगे बिकॉज जो टीवी राइट्स है ना, उनका जब यहाँ पे 3:30 बजते हैं वहां पे मैच शुरू होता है. तो व्यूअरशिप कम मिलती है दूसरे के ब्रॉडकास्टर्स को. तो इसलिए वो 2 टेस्ट मैच खेलते हैं और 2 टेस्ट. और न्यूजीलैंड में हम लास्ट टाइम 2009 में जीते थे 16 साल पहले. तो अभी 20 साल हो जाएंगे, मार्च 2026 में जा रहे हैं. तो इट विल बी अ वेरी टफ टास्क. न्यूजीलैंड तो बुरी हो कि न्यूजीलैंड जीत रहे हो. आपका मेन फोकस आ गया कि अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से कैसे हम जीते ताकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट में आप जगह बना पाए. मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. जब टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, व्हाइट बॉल पे आप तिकड़म लगा देते हो, कुछ भी लगा देते हो जीतने के लिए, क्योंकि व्हाइट बॉल पे आपके पास अभी रोहित विराट है ओडीआईएस में. T20 में आप कोई भी बंदा
का अगर कुछ का दिन आ गया या चल गया तो आप T20 मैचेस जीत सकते हो, पर टेस्ट क्रिकेट इज लाइक इट्स प्योरली अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट। यहाँ पर कोई तिगड़बाजी नहीं चलती है, यहाँ पर मेरिट मेरिट पे जो प्लेयर्स होते हैं वही वही चला है। अगर अगर तिगड़बाजी चल रही होती, आप खुद देखिए, हम कहते हैं कि तेंदुलकर बैटिंग भी करते हैं नंबर 4 पे और एक्सट्रीम बॉलिंग में डालते हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी डालते हैं, तो हम अनिल कुंबले को ना खिलाते। अनिल कुंबले इज अ प्रॉपर जेन्युइन बॉलर। अगर शेन इंडिया में खेल रहा होता तो हम शेन को बिठाते कि अब शेन जी आपको बैटिंग नहीं आती, तो इसलिए हम आपको नहीं खिलाते। ये आपकी सेंटर्स कमिटेड हो गए हैं। अंडरस्टूड। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों। ध्यान भी मुझे तो लगता है गौतम गंभीर को रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग से रिजाइन कर देना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली उनकी ओडेसिटी अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जा रहा है कि आप 2 सीरीज हार गए एक साल में, तो आपका क्या टेक है? तो कहते हैं कि आई एम द सेम मैन हु हैज वन यू द चैंपियंस ट्रॉफी एंड वन यू द एशिया कप एंड ड्रू इन एडमिट। तो व्हाइट बॉल परफॉर्मेंसेस अलग होती है। आपको रेड बॉल में पूछा रहा है व्हाइट बॉल खाद से क्यों दे रहे हैं, ये एक सवाल है मेरा कि व्हाइट बॉल एक ऐसा, व्हाइट बॉल में आपकी है, आपके रोहित विराट थे, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते मार्च में, आपके पास आपको सिर्फ एशिया कप में सिर्फ पाकिस्तानी एक टीम थी जो आपको चैलेंज कर सकती थी, वो आप जीत गए। पर रेड बॉल में ना पूरा आप लोएस्ट पॉइंट में, आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप लोएस्ट पॉइंट पे हो रेड बॉल में। अंडरस्टूड। ठीक है, तो जैसा अभी इंडिया रशिया का एयरक्राफ्ट की जो डील होने वाली है, अगर उस पे आपका टेक क्या है? देखिए, इंडिया और रशिया का जो डील है, तो पुतिन आने वाले हैं 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को इंडिया में। Su-57 एक एयरक्राफ्ट है, रशियन एयरक्राफ्ट है, वो उसके डील होने वाले हैं। अब 2 सवाल है कि हमारे जो इंडिया का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहा है एम का, वो इससे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो इस डील से इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा सवाल ये कि हमारे पास कितने स्क्वाड्रन होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एम का बनने में अभी 10 साल और लगेंगे। एम का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो 10 साल और लगेंगे, जबकि चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का, which is J-35 J-15, वो अभी 5th जनरेशन यूज करे। 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप वो डिजाइन कर चुके हैं। जब तक एम का आएगा वो 5th जनरेशन का वो स्टॉक आउट करने वो बाहर निकाल चुके होंगे एंड 6th जनरेशन का यूज कर होंगे। 7th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे वो काम कर रहे होंगे। तो वो हमारे जो है हमारे जो टोटल, आपको मैं एक कार्य बता रहा हूँ। 1962 में आप जानते होंगे तो इंडिया लॉस्ट टू चाइना इन द 1962 वॉर, जो अक्साई जो चाइना के पास है अभी। तो 1962 में हमने एयरफोर्स यूज नहीं किया था, जबकि हमें एयरफोर्स यूज करना चाहिए था। फिर 1964 में एक कमेटी बनी, पंडित नेहरू ने कमेटी बनाई, जिसको हेड कर रहे थे JRD टाटा, रतन टाटा के फादर। तो उन्होंने बोला कि हमें 65 स्क्वाड्रन चाहिए होंगे, 65 स्क्वाड्रन ऑफ एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। तो बहुत ही हाई कैलकुलेशन बची कि भाई 65 कैसे करें, अभी तो देश की इतनी भी हालत नहीं है कि 65 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट मंगाए। तो उसने बोला कि 62 चाहिए तो 62 चाहिए। फिर धीरे धीरे करके 55 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 42 हुआ, लास्ट में 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट हमें चाहिए। पर हमें बस एक्चुअली है 29 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट। ओके। तो SUV P-57 अभी अगर 10 स्क्वाड्रन खरीदेंगे ना, इनको भी मिनिमम 10 साल लगेंगे, इंडिया में आने के लिए। और तब तक हमारे पास 23 स्क्वाड्रन ही बचेंगे, क्योंकि कुछ रोल बैक होंगे ना, कुछ एयरक्राफ्ट। तो हमारा ये हिसाब है, एक तो ब्यूरोक्रेसी ने हमारे देश को मार दिया। हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट इस तरह खरीदते हैं, ऐसे आप सब्जी खरीदती है ना कि भैया एक पाव टमाटर दे दो, अगली बार आती है ना 1 किलो टमाटर दे दो। ऐसा हमारे ब्यूरोक्रेट से जो
फाइटर प्लेन्स खरीदे। आज हमारे पास पैसा है पर इंटेंट नहीं है। उस वक्त हमारे पास पैसा और इंटेंट दोनों ही थे। इस अभी हमारे पास इंटेंट नहीं है, पैसा है। कैसा है? तो in the matters of security, we should never compromise. That's my point. कि हाँ कि कि उनको बोलो कि 20 क्वार्टर का अगर हम बोल देते ना कि हमें 20 क्वार्टर रफाल चाहिए, तो 5-7 महीने बोलते तो अभी तक हमारे पास आ जाते। हमारे पास ये ना बेरुखी की वजह से हम बेरुखी की वजह से हम बहुत कुछ सफर कर चुके हैं। और इवन अभी जो रिसेंट इंसिडेंट भी हुआ था जो हाँ वो लाल हाँ वो उस सबसे तो मैं बात कर रहा था। आपको जाके हैरानी होगी कि मेरे तो मिलियन पे जिस तरह रिपोर्टिंग की है डॉक्टर्स अक्यूज, तो ये बहुत गलत बात है। बोलना चाहिए कि टेररिस्ट अक्यूज। तो क्योंकि डॉक्टर और जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो बहुत ही मतलब इससे देश का फैब्रिक खराब होता है। हाँ। तो मेरे ये देखो कि टेररिस्ट अक्यूज होना चाहिए था। आपको पता है कि जो डॉक्टर डॉक्टर शाहिद थी, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि इंडिया में वुमेन का जैसे मोहम्मद का विंग खोले, जैसे वो मुमनाथ जैसे विंग थी ना पाकिस्तान में। दो मसूद अजहर की जो बहन थी सादिया अजहर, वो चाहती थी कि इंडिया में उसकी फ्रेंचाइजी खोलेंगे और वुमेन को रिक्रूट किया जाए। तो इसने 3 पासपोर्ट बनाए थे। एक दुबई वही जाने थे। इट्स वेरी ग्रेटफुल ऑफ अथॉरिटीज कि उनको राइट टाइम भी पकड़ा गया, वरना तो शायद दिसंबर पे अगला ब्लास्ट होने वाला था। सिख जैसे मुद्दाओं को पता है कि क्यों होता है, क्या रेवल्स के आपको पता है। तो उनकी प्लान यहाँ तक थी कि इंडिया में 20 जगह बॉम्बिंग करे। और रिसेंट जो अभी थोड़े बहुत इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं सारे उसी वजह से हो रहे हैं। हाँ मतलब कहीं पे आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है, कहीं पे कुछ न कुछ समझ मिल गया। श्रीनगर पे जो अभी हुआ। हाँ अभी रिसेंट जो ट्रू। तो अभी जैसे मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हूँ, जैसे आप बहुत सारी बुक्स अभी लिख रहे हो राइट, तो कैसा लगा आपको जब आपने अपनी बुक प्रेजेंट की चेतन भगत सर को? तो वो फीलिंग कैसी थी? आई थिंक बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं बुक रीड करना तो वो चेतन भगत सर की बुक पढ़ना पसंद करते हैं राइट। तो जैसे मैंने भी किया नो डाउट, तो आपको कैसा लगा अपनी बुक उनको देते हुए? व्हाट वाज योर फीलिंग? फीलिंग तो अच्छी थी एक्चुअली। वो बस 2 मिनट की इंटरेक्शन थी। मैं चीफ रिसर्च ऑफ माय लाइफ लेके गया था टू साइन टू गेट इट ऑन और टू दिस टेरिस साइन एंड अपनी बुक दिया और मैं साइन अपनी बुक में मैंने साइन किया और दिया। उनके मैनेजर ने बोला कि ये पढ़ के हमको बताएंगे, अगर पढ़ के रिव्यू दिया तो इट्स अ वेरी ग्रेट, अगर नहीं पढ़ा तो चलो एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा, चलो किसी को दिया। सिमिलर एक्सपीरियंस हैपेंड विद ताहिर बशीर आल्सो। अभी इस साहित्य आश्रम में आए थे तो इसने मैंने भी उन्हें दिया था। बेसिकली ही वाज लुकिंग फॉर अ डिटेक्टिव ड्रामा। तो कभी मीट्स कभी इज सो मैंने अपनी बुक दी है। वो कहता रहे जो पढ़ेंगे आई हैव कैपेसिटी सही लो, वो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। देखो कौन पढ़ता है कौन रिव्यू देता है। ओके, तो और जो आप अभी रिसेंट बुक भी आप एक लिख रहे थे तो उसका टाइटल राइटर वो एक्चुअली मेरे घर की कॉपीज पढ़ी है एंड मैं थोड़ा आज जल्दबाजी में था तो नहीं ला पाया। एंड द बुक इज आई शैल कीप योर प्रॉमिस अलाइव। ओके, तो बेसिकली आई शैल कीप योर प्रॉमिस अलाइव। ये 2 पार्ट में आएगी। ये एक्चुअली एक यूनिवर्स टाइप है। जैसे आपने देखा होगा ना डीसी मार्वल यूनिवर्स, अभी जैसे फैमिली मैन और फर्जी का यूनिवर्स आप देखी हो। ओके, तो कबीर इट्स कबीर का कबीर दत्त इसमें आता है एंड हाउ ही हेल्प्स माय मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बुक आर्यस मल्होत्रा टू गेट हिज लव। ये आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। इस पार्ट में मैंने
उस अनुज मल्होत्रा की की जो Journey है और उनके जो लवर थे उनकी लव स्टोरी दिखाई है। मैं आपको एक बार कवर दिखा भी देता हूँ, तो कवर है कैसा, अभी तो ऑनलाइन ही दिखा पाऊंगा। हाँ, ये है वो कवर। Okay. सो इट्स बेसिकली द स्टोरी ऑफ रीना एंड विजय। Part 1, the reunion. Okay. तो तो स्टोरी है कि दी रीना एंड Nice. अनुज आर मदर एंड सन, एंड Okay. उन दोनों अपनी लाइन जी रहे। रीना इज अ पावरफुल पॉलिटिशियन एंड अनुज इज द एंकर ऑफ अ मेट्रो ट्रेन न्यूज चैनल, एंड वो कश्मीर इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। जो कश्मीर का जो फ्यूचर लीडर है याजाद हाशमी, which I have inspired from यासीन मलिक's character, Okay. and उसकी पार्टी के कुछ लोग मिसिंग मीडिया दिखा रहा है। तो कैसे उसको real news में can what? कैसे तो याजाद का क्या पास्ट है, एंड रीना का क्या पास्ट है, रीना और विजय का क्या पास्ट है, जो इसमें मैंने कैरेक्टर लिखा है विजय। आई एम फॉर विजय's character I met through आमिर खान इंटरव्यू, जो 5 घंटे का पॉडकास्ट था। तो विजय की कैरेक्टर में आमिर खान की थोड़ी कैरेक्टर्स मैंने डाली है। अब लोगों को कैसे पसंद आएगी, टीवी आएगी वो है। तो इट्स बेसिकली मतलब गाड़ी विजय और रीना की है। अब बस उसमें ये है कि जो रीना की जो मिसिंग पति है सबने, वो इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बहुत ही ज्यादा वाइड ओपन होगा कि कैसे कबीर आनंद इन सबसे कनेक्टेड है, कैसे कबीर मीठीरूट का जो एंटागोनिस्ट शाश्वत, वो इन सबसे कैसे कनेक्टेड है, ये सब दिखेगा। अभी तो मैंने बस फॉर एक यूनिवर्स का थोड़ा जो छानने के लिए कबीर दत्त को मैंने इसमें इंक्लूड किया है अपनी स्टोरी में। तो अटेल से इंक्लूड किया है। बेसिकली इट्स द स्टोरी ऑफ अनुज, रीना, विजय एंड नूरिन। नूरिन इज अनुज लव इंटरेस्ट जो कश्मीरी है, एंड मैंने कश्मीर का 1980 का सिनेरियो इसमें शो करा है कि कैसे की क्या हालत थी वहाँ पर, एंड कैसे जो इसपे एक ऐप है स्वराज कौशिक करके, he is a he plays the role of a squad leader in the Air Force। कैसे उसकी और रीना की शादी होती है आफ्टर सडन डिसअपीयरेंस ऑफ विजय इन 1984। मतलब 1984 राइट से होते हैं, तो विजय का कोई अता पता नहीं होता है। तो तभी रीना बहुत ही पैसे मार के स्वराज से मिलती है। स्वराज इज अ वेरी नाइस गाय, एंड वैसे दोनों अपने कैसे दोनों का प्यार पनपता है, कैसे दोनों की शादी होती है, मतलब रोमांटिक भी है और Suspense भी है. Okay. So how you get time like to manage, like you're working in a tech company, so टाइम कैसे मिलता है कि अपने पैशन को भी फॉलो करो? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करने के बाद नहीं चाहते कि वो कुछ भी काम करें, दे जस्ट वांट रिलैक्स, राइट? आके सो जाते हैं, सैटरडे संडेज भी नहीं निकलना चाहते बाहर। तो हाउ यू मैनेज योर पैशन, योर प्रोफेशन, एवरीथिंग? अभी क्या है, जब सिंगल हुआ, अभी कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपना ये पैशन ही छोड़ोगा, पर ये है कि to keep my mind free from all stress, I write. Okay. Because जिंदगी में पैसा सबको कमाना है, पर सुकून कैसे मिलेगा ये आपके ऊपर है। कुछ लोग ऐसा है कि घर में ओल्ड मॉम पड़ी है, कुछ लोग सिंगल मॉम पड़ी है, वो अपने बेहते रहते हैं। कुछ लोग है कि बिंज वॉचिंग करते हैं। तो आई वुड से मेरे जो LSD कोकीन है वो राइटिंग ही। अच्छा, ओके ओके। सो अगर हम अब बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो आपको कैसा पार्टनर चाहिए? मुझे बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट, बहुत ही सेंसिबल पार्टनर चाहिए, एंड शी शुड बी एजुकेटेड, शी शुड बी लाइक, मतलब मैं उसे अलाउ करूँगा
काम पे जाने के लिए, एंड शी शुड नॉट बी फ्रॉम माय स्टेट, दैट इज ओडिशा, एंड शी शुड बी फ्रॉम एनीवेयर बट नॉट फ्रॉम माय स्टेट. एंड अगर मेरी प्रेफरेंसेस में है टू साउथ पंजाब और यूपी, ऐसे 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 मेरी प्रेफरेंसेस है. Okay. यूपी हरियाणा मेरे से. तो लेट्स सी कब तक आएगा. मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूँ लोगों ने. अगर आप कोई टिप्स देना चाहें तो बेसिकली You know, मेरे पास कोई टिप्स नहीं है सच में. या मतलब बेसिकली मैंने देखा कि मतलब मैंने तो किसी लड़की से डायरेक्टली ऐसी बात नहीं की. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन. बट मैंने ये देखा है कि आजकल लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे आते हैं, एंड लड़कियां प्रेशर में होती है कि वधु अल्टीमेट दे 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 शो देयर ट्रू कलर्स दैट वी डोंट वांट टू मैरी. बस आप हमारे पैच को करेंगे कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड मैं कुछ अपने साइड से कुछ भी बना रहा हूँ मैं एंड ऑल दैट. तो वो थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि आपका माइंड मेकअप नहीं है, क्लियर नहीं है. तो वो थोड़ा मुझे लगता है. एंड जो मैंने मेघालय में देखा, जो हमने बहुत सारे केसेस हमने न्यूज़पेपर में देखे, तो इसलिए मैं थोड़ा वॉचफुल भी. बाकी अगर कोई स्वीट डिसेंट या कोई अंडरस्टैंडिंग लड़की अगर आ जाए एक्सेप्ट फॉर माय स्टेट, तो वेलकम. तो अपने स्टेट से क्यों नहीं चाहिए, मतलब ऐसे ही. I have a very tragic story कि वहाँ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो हैं, मतलब वहाँ पर आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ लोग सीरियसली अपने करियर में अटेंड नहीं होते हैं. वहाँ पर वहाँ पे लोगों का है कि वहाँ पे अगर आप खाना नहीं हो ना, तो लोग ऐसे खाएंगे जो कर लिए. लोग अपने फ्यूचर के बारे में कोई सोचते नहीं है. लोग मेरे माइजर लोगों की वो होराइजन भी नहीं है सोचने की, ब्रॉड माइंडेड भी नहीं है. एंड बेसिकली दे वांट टू दे वांट फ्री लंचेस ओके. बेसिकली. सो जैसे आपने बताया आपकी प्रेफरेंसेस हैं, तो एनी हिट लाइक एक्ट्रेस में से कोई आपको पसंद है, कुछ ऐसा कोई फेवरेट एक्टर? प्रेस में तो पसंद है पर को मैं पढ़ाऊंगा ये. नहीं पटनाना नहीं, मतलब लाइक प्रेफरेंस समझ में आता ना क्या है टेस्ट में. कीपे बिल्लू पसंद है, जो श्रेया धरंद्रे पसंद है, जो बैंड में आती है. अच्छा. ओके. ठीक है. ओके. सो जैसे अभी आपने मुझे एक चीज बताई थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका फेयर क्या है. लाइक आप अपने पार्टनर से जब मिलने भी जाओ, तो कोई ऐसा फेयर जो आपको लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या समथिंग लाइक दैट इन योर थॉट? आई हैव सेरेब्रल पॉल्सी, जो मैं आपको बताया था, एंड मेरे टांग में ऑपरेशन हुआ था, जो टेंडर गवर्नमेंट है. एंड जो टेंडर और मेरी को स्पीच प्रॉब्लम होती है, तो आई फियर कि मेरे इस पेरेंट्स के बेस पे कोई लड़कियां मैं माइंड में कम ना बन देती भाई ये ऐसा है. एंड इसके साथ जिंदगी भी ज़्यादा बहुत रिस्की है. कोई ऐसा मतलब आई व्हाट अ गुड हार्टेड सोल कि she should accept me the way I am. And I have this fear of it. मेरे फिजिकल अपीयरेंस पे ना जाए, मेरी शॉर्टकमिंग्स पे ना जाए, एंड मेरी अचीवमेंट्स पे जाए. और मेरी स्टोरी से ना आई वांट टू क्रिएट अ लेगेसी ऑफ माय ओन कि अगर मैं अपने जब भी मैं 19 साल पहले मैं जिस स्टेट पे था, उस स्टेट से हमेशा मैंने एंड आई एम एबल टू अचीव समथिंग. तो मेरी पूरी जर्नी देखे और मेरी जर्नी का पार्ट बने, बिकॉज आई हैव मेनी मोर ड्रीम्स टू अचीव बिफोर लिविंग दिस अर्थ. आई डोंट वांट अ लाइफ पार्टनर जो मेरे पे सिंपथाइज करे. आई वांट अ लाइफ पार्टनर जो मेरे सेंस पे काम करे एंड जो मेरा सेंस बने. एंड हाउ इमोशनली स्ट्रांग यू आर? मतलब अगर अगर मुझे कोई अच्छा लग जाता है ना, तो
मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उसके लिए टिल बाय लास्ट मिनट मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एंड मैं देखो मैं उसने 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 उसे जिंदगी में कुछ बुरा किया या बुरा किया अच्छा किया है। अगर वो इंसान मुझे अच्छा मुझे अच्छा अच्छा इम्प्रेस कर गया एंड मुझे अ, उस इंसान में पोटेंशियल दिखा कि हाँ ये ये हार्ड वर्किंग है, इसमें समझ है, ये मुझे ये मुझे समझ सकती है या समझ सकता है, then I can do then I'll do everything beyond my power also. ओके ओके सो जैसे अभी हम रिसेंटली चीजें देख रहे थे लिंक्डइन वगैरह पे भी, अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल करोगे तो यू विल हर्ड अबाउट मैसिव लेऑफ्स, जो भी रिसेंट सिनेरियो चल रहा है, राइट? तो उसमें आपकी ओपिनियन क्या है, और प्लस आपको क्या लगता है, बीइंग एन एम्प्लॉय, आप एक टेक कंपनी में काम कर रहे हो, यू आर टेक एम्प्लॉय आल्सो, राइट? तो हाउ यू थिंक कि वो कितना सही है, कितना गलत है? एक्चुअली इसका रीजन है तो ये जो वॉर्स हो गए ना, रशिया यूक्रेन के विषय, पैलेस्टीन इसराइल के बीच में, अभी आप सुन रहे हैं कि जापान और चाइना के बीच में टेंशन हो रही है। तो वो सारे जो टेंशन हो गए ना, उसकी वजह से ना इकोसिस्टम जो है ना वो बिगड़ गया। ट्रम्प के जो लॉस थे, जो तू H1B वीजा पे इंतजार करेंगे, वहाँ वहाँ AI का भी थोड़ा है, पर पर बेसिकली ये वॉर्स की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन कम एक्सपायरिस हुए हैं। तो हमें अपनी सेकंड स्किल पे काम करना चाहिए, हमें अपने सेज को और सफल करना होगा, तभी जाके हम इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएंगे, इवन इफ वी फेस अ रिजेक्शन फ्रॉम अ कंपनी। अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट कंपनी में हुआ था, मैकिंजी में हुआ था, एंड मतलब 30 to 40% स्टाफ was fired, एंड बट उन्हें ये कह भी दिया था कि आप 8 महीने या 6 महीने अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ये फीडबैक बेसिस पे होते हैं कि आपके बॉसेस आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। सोचने नहीं, ये हमारे ओडी कंपनी में नहीं हुआ है, बिकॉज आवर कंपनी वाज द टॉप कंपनी इन एरोस्पेस इन एविएशन। हम हमारे कंपनी का फायदा है कि जब तक वॉर चल रहा है तब तक फाइनेंस बेचते रहेंगे, एंड तब तक हमारे हमारे कोई भूखा नहीं। कोई ऐसा कोट जो आप फॉलो करते हो, कुछ ऐसा है? मैं कोई फॉलो नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ जो भी मतलब जो भी इंस्पायरिंग थॉट है उसी को ही लाइफ में फॉलो करता हूँ। तो कोई भी मतलब कोई भी अच्छी सेट चल रही है, कोई भी अच्छी सेट पहले जैसे रील देखनी, या कोई भी अगर मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया किसी का, मैं हर एक इंसान से ना कुछ कुछ चीज लेता हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन दैट ही विल लिसन टू वन एनर्जी। आई एम अ पर्सन दैट हु विल टेक समथिंग फ्रॉम दिस, समथिंग फ्रॉम दैट। अगर मैं एक ही पर्सन के अगर एक ही पर्सन को फॉलो करूँ तो लोग मुझे अधभक्त कहेंगे। तो यहाँ पे भी जब मैं आया हूँ तो मैं कुछ बातें आयुष सर से लेता हूँ, कुछ बातें आपसे लेता हूँ, कुछ बातें अपनी देता हूँ आप दोनों को। तो लाइफ में हमेशा इनसे कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए, एंड it's not right to be at the extreme of any topic. You have to be very decisive कि आप क्या move ले रहे हो। अब जैसे हमें अब जैसे सपोज मैं आपको कहता हूँ कि कुछ यहाँ पे कश्मीरी हिंदू है, और वो कहते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम्स ने हम पर 1980 में बहुत ही अत्याचार किया। मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि 1965 में ऑपरेशन जिवोल्टो हुआ जब जनरल आयुब खान ने रन ऑफ कच्छ से शुरू किया ऑपरेशन जिवोल्टर। आप अगर देखेंगे तो उनका ये था कि जो भी इंडिया की मुस्लिम्स है ना,
वो तो गवर्नमेंट का आगे कर दो एंड दे विल इनसाइड वॉल्स Okay. तो which they paid in 1965 और 1965 में अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो 1965 से ही कश्मीरी हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता दे पाकिस्तान को 25 साल वेट नहीं करना पड़ता मतलब कश्मीरी वुमेन एक कश्मीरी फाइल्स जो मूवी थी उसमें विवेक अग्निहोत्री जी ने बोला था कि अगर हमें पाकिस्तान से आए हुए लोग बातें तो हम समझ पाते तो वो लोग थे जिन्होंने जिनके साथ हम खेले थे पढ़े थे और इससे मिला था कि उनकी मूवी में बेनजीर भुट्टो का एक शॉट आता है जिसमें वो हमें वेनमस स्पीच देती है तो बेनजीर भुट्टो जो कश्मीरी पॉलिटिशियन तो नहीं थे वो थी एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उसके दिमाग में हमेशा था कि कैसे इंडिया में कश्मीर का मैटर उठाया जाए और वो इनमें जैसे उनकी आवाज कैसे कश्मीर की आवाज पहुंचाई कश्मीर वाज नेवर इन दिस ऑफ पाकिस्तान सो उसके कुछ पिट्ठू उपयोग मेरा हर जनरेशन में जयचंद होते हैं मतलब जयचंद इज अ लॉट ऑन आवर हिस्ट्री Okay. आप देखिए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कम से कम 10 बार हराया हाँ। वो हारा किससे था जयचंद की वजह से जब भी आप देखो जो 17वीं संभाजी महाराज थे हरे वो 9 बार औरंगजेब को हराए थे उनकी फैमिली में एक दगाबाज था थे जो हमने छावाओं में देखा आपने भी जाफर का भी नाम सुना होगा जो उसने सिराजुद्दौला को बैकस्टैब किया था तो राइट में ऐसे कुछ एलिमेंट हुए होंगे जिसकी वजह से कश्मीर में इतना मासिव लेवल वायलेंस हुआ और जेनोसाइड हुआ तो इट्स नेवर what community of people that are always harmful for other community जब भी कोई भारी ताकत हमारे अंदर तो कोई बेहतरीन ढूंढेगी तभी हम लोग एज अ कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये हमने महाराजों के जमाने में देखा ये हमने आज भी देखा तो माय पॉइंट इज कि डोंट unnecessary blame one community for your sufferings. Ask yourself कि तुमने क्या किया मेरा ये टेक है कि अगर ये शुरू हुआ था कश्मीर में तो हमारे जो बड़े थे वो क्या कर रहे थे आपके घर में जब कोई गलत रास्ते में जाता है आप पहले से समझाते हो कि बेटा ये गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ तो तब लोगों ने समझाया तो नहीं कि ये गलत है हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे इंस्टेड ऑफ दिस दे प्लेड द विक्टिम कार्ड जो कि सही है जो कि उनकी फीलिंग जस्टिफाइड है पर दे शुड हैव एक्टेड फर्स्ट दे शुड हैव बीन द वाइजर पर्सन टू एड्रेस द इशू ओके ये 32 साल रोज गए फिर कश्मीर पैरिस आती है फिर उन्होंने शुरू हो जाता है तो ये भी होते हैं कि उनके साइड से क्या उन्होंने किया they were Pakistanis were really successful in creating a new state in Kashmir. In creating a genocide state in Kashmir. आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हाँ मतलब इन लोगों का कुछ कोई टेक नहीं था सर इन लोगों का पहले अगर स्टैंड लेते या पहले अगर वो मुस्लिम भाइयों को थोड़ा समझाते कि तो हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है आपको बहकावे पे नहीं आना है तो मेरा क्वेश्चन ये है है तो हर किसी का एक हर विषय अच्छी मान लो हर किसी को हाँ में मत बोलो हर किसी का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो इसी से ही लाइन की जाती है एक एनर्जी को जिंदगी में फॉलो नहीं कर सकता आज बस इफ यू वांट टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ नहीं मेरा मतलब है टू लिव इन लाइफ ओके सो एट लास्ट आप कोई मैसेज क्या देना चाहते हो योर व्यूअर्स को जितने ऑडियंस आपको देख रही है जैसे आपकी कोई एक नई बुक आने वाली है प्लस आपने आज चीजें बहुत क्लैरिटी से बताया लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में चीजों के बारे में तो
what do you want at last to say them so that they can see all your episodes जो भी अभी 4 हुए हैं वो भी देखें, वो आपको और कनेक्ट करते रहें आपके साथ. जी मैं कहना चाहूँगा कि टॉक विद फिल मेरा सेकंड होम है एंड जो हमारे जो होस्ट है श्वेता जी और आयुष जी वो कमाल के बंदे हैं मतलब औसम बंदे हैं एंड इनका कंटेंट मैं भी देखता है तो इंस्टाग्राम पे एंड जो इनका जो मेरे काइंड विद श्वेता मतलब ये ऐसे थॉट देती है थॉटफुल देती है जो कि सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ऐसे इंसान मुझे क्यों भी बने पहली बार तो आप इनको सपोर्ट करते रहिए इनको प्रोत्साहित करते रहिए ये अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है एंड मैं ये चाहूंगा कि हम दोनों के पे कभी आए हम दोनों का कभी इंटरव्यू कोई बड़ा आदमी नहीं तो आई वुड से इनका जो रीडिंग के प्रति जो प्यार है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है एंड जो ये थॉट्स प्रेजेंट करती है जो ये व्यूज प्रेजेंट करती है शी इज वेरी वोकल on every issue so keep supporting Talking with Field and keep supporting small people like us also to be अगर आप लोग अभी सपोर्ट करेंगे तो शायद 20 साल बाद आप में से कोई आएगा जो कहेगा कि मेरा रोल मॉडल स्वतः जी थी या आयुष जी थे या मैं था या I would say like this only. Okay, thank you so much Vibhor for being with us. Yeah. Thank you so much.